लोगों का स्वागत है नए साल में नॉलेज फॉर एवरीवन पे। तो आई होप कि आपका नया साल अच्छा गया होगा और आप लोग अच्छे से होंगे। ठीक है। इस साल में हम ये पहली बार मिल रहे हैं और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये समझने का है कि क्लाउड को लेके सभी के मन में कुछ ना कुछ डाउट कंसर्न्स रहते हैं और हर कोई क्लाउड पे काम करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे सो दैट हर कोई क्लाउड के बारे में समझ सके। ठीक है। आज का सेशन रखने का मेन पर्पस क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके माइंड में क्लाउड को लेके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन दैट जो आप जो टॉपिक्स या कंसर्न्स बताओगे, आज में हो सकता है मैं हर एक टॉपिक के ऊपर ना आपको आंसर दे पाऊं या डिस्कस कर पाऊं, लेकिन इसके बेसिस पे हम फिर आगे डिसाइड करेंगे कि क्या हमको उस रेस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी, क्लाउड की रेस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी में क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इनिशिएटिव है ये मतलब ये प्योरली मतलब फ्री है, इसका कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है। ठीक है। सारी क्लासेस फ्री होती हैं। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, नॉलेज को शेयर करना। कुछ चीजें मुझे पता है, कुछ चीजें आपको पता है, हम मिलके एक दूसरे को शेयर करेंगे, हेल्प करेंगे, तो हम नॉलेज को एक दूसरे को बांट सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लाउड एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है। ब्रॉड टर्म मतलब कि एक वर्ड है, डोमेन है। एग्जैक्टली अगर आप ये कहते हो कि मैं क्लाउड पढ़ना चाहता हूँ या क्लाउड पे काम करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप डायरेक्टली क्लाउड मतलब आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे काम करते हो। क्लाउड एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। अब उन प्रोडक्ट्स को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना भी पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है। जो मेन क्लासिफिकेशन होता है क्लाउड का वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बिफोर कि आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूं, मैं आपको पहले क्लाउड का एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहते किसे हैं। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को ना ओन नहीं करते हो, खरीदते नहीं हो, परचेज नहीं करते हो। आप बेसिकली सर्विस के फॉर्म में रेंट पे लेते हो। ठीक है। आपको जिस तरीके की सर्विस चाहिए, ठीक है, वो सर्विस आपको जो प्रोवाइडर होगा आपको वो प्रोवाइड करेगा। आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उस सर्विस का यूज करोगे, उसके बाद आप उस सर्विस को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। अब ये जो सर्विस है ना, ये भी एक जेनरिक वर्ड है। सर्विस से आप अभी कोरिलेट नहीं कर पाओगे कि सर्विस किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सर्विस बेसिकली कहते किसे हैं। तीन तरीके की मेजर सर्विस होती है क्लाउड के अंदर। तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं। फर्दर डिवीजन भी बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको मेजर बता रहा हूँ। तीन मेजर जो कैटेगरी में सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। आपने सुना होगा बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप जब नॉर्मली कोई डेटा सेंटर बनाते हो, ठीक है, जब आप कंप्यूटिंग करने जाते हो कि मुझे एक डेटा सेंटर लगाना है, तो आपको बहुत बेसिक चीज चाहिए होती है। क्या आपको चाहिए होता है? सर्वर। उस सर्वर में कुछ CPU, रैम, ठीक है, उसकी कुछ हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज होती है, ये कुछ बेसिक चीजें होती है। नेटवर्क चाहिए होता है आपको नेटवर्किंग के लिए। तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्लाउड में क्या होता है कि ये हर चीज वर्चुअल फॉर्मेट में आपको डिलीवर होता है। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल अप्रोच में, जब आपको कोई डेटा सेंटर बनाना होता था तो आपको डेटा सेंटर पहले खरीदना पड़ता, मतलब आपको फिजिकली स्पेस लेना पड़ता था। उसके अंदर आपको अपने सर्वर्स लगाने होते थे, नेटवर्किंग करना पड़ता था, बहुत सारे काम होते थे। ठीक है। जो बहुत ज्यादा कॉस्टली और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था मेंटेन करना। अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। वो क्या करते हैं, वो आपको रेडीमेड ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप ये बोलते हो कि मेरे को एक पर्टिकुलर कंप्यूट बनाना है, एक सर्वर क्रिएट करना है वर्चुअल फॉर्मेट में, जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, लाइक उसके CPU, रैम, और मुझे इतना स्टोरेज चाहिए, मुझे इतना, मुझे नेटवर्क चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ऑन डिमांड वहां पे क्रिएट करते हो वर्चुअल फॉर्मेट में। आपको ये बॉदर नहीं होता है कि वो नीचे कैसे काम कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, डेटा सेंटर कहाँ पे है, डेटा सेंटर में कोई घुस गया तो उसने सर्वर क्रैश कर दिया या उसने सर्वर से डेटा चुरा लिया। ये सारी चीजों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके प्रोवाइडर की होती है। आप एज ए यूजर जाते हो और वहां से सर्विस ले लेते हो। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें आप खुद के सर्वर्स खुद क्रिएट करते हो वर्चुअल फॉर्मेट में। सेकंड जो मेजर कैटेगरी होती है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उसके ऊपर आप अपना एप्लीकेशन डायरेक्टली डिप्लॉय करते हो। मतलब ये कि आपको सर्वर क्रिएट नहीं करना होता है। सर्वर वगैरह सब कुछ जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर आपको बना के देता है। आपको उसके ऊपर टॉप पे अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करना होता है। अब ये जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं हर एक के अपने अलग सर्वर होते हैं। IT के अलग होते हैं, टेलको के अलग होते हैं, ठीक है, बैंकिंग के अलग होते हैं। अब हर एक कोई कह सकता है कि यार हमारा तो आर्किटेक्चर ही डिफरेंस होता है और हम अपना आर्किटेक्चर डिस्क्लोज क्यों करें। यस यू आर राइट, तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। बट ये जो हम प्लेटफॉर्म की बात करें ना, इट इज एक्चुअली अ कॉमन प्लेटफॉर्म जिसको कि हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनेटिस।
जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुबरनेटिस एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप किसी भी तरीके की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। तो दिस इज योर सेकंड फॉर्मेट, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, आप सीधा सर्विस यूज करो। आप सॉफ्टवेयर डिफाइन नहीं करो, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर भी आपका डला हुआ है, आप सीधा यूज करो। जैसे ऑफिस 365, आप क्या करते हो, आप सीधा ऑफिस 365 कनेक्ट करते हो, आप अपना डायरेक्ट मेल्स वगैरह एक्सेस करते हो, टीम्स पे चैट करते हो, आप फाइल शेयर करते हो। आपको नहीं मतलब कि वो एप्लीकेशन कैसे चल रहा है, उसका बैकएंड कहाँ पे है, डेटा सेंटर कहाँ पे है। मीन्स आप डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर सिर्फ सर्विस को आप इस्तेमाल कर रहे हो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है, कोड एज अ सर्विस होता है, फंक्शन एज अ सर्विस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट हम जो दो मेजर कैटेगरी पे फोकस करते हैं एज अ टेल्को और आईटी इंजीनियर्स, वो हमारा मेनली आज की डेट में क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बहुत छोटा सा मतलब एक्सप्लेन किया है कि क्लाउड की जो पोर्टफोलियो के अंदर ये दो मेजर कैटेगरी होती है सर्विसेज की। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके माइंड में क्लाउड को लेके क्या क्या डाउट्स हैं। ठीक है, हम वन बाय वन शुरू करेंगे। ठीक है, मैं नाम लूंगा और आप अपना अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो दैट बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। और हम 5-10 मिनट हर एक पार्टिसिपेंट पे स्पेंड करेंगे, बिकॉज आज हमारे पास ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है, नीड नॉट टू वरी, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर एक पार्टिसिपेंट के मन के डाउट्स को पहले लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे का नेक्स्ट कोर्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। तो हम आदर्श से पूछते हैं कि आदर्श, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या डाउट्स होते हैं या क्या कंसर्न्स होते हैं, आप क्या समझना चाहते हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है क्लाउड को लेके। ठीक है आदर्श, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कंसर्न्स पूछ सकते हो। ओके, आई गेस आदर्श का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो मे बी कुछ इश्यू होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट में आएंगे आदर्श के पास। तो अब हम दीपक से पूछते हैं। दीपक, आप ये बताओ कि आपको क्लाउड से रिलेटेड क्या क्या माइंड में कंसर्न्स आते हैं, या आप क्लाउड को कैसे समझते हो और आप क्या क्या सीखना चाहते हो क्लाउड के अंदर। कृष्णा, तो जैसे मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फील्ड में अभी फ्रेशर ही हूँ। हम्म। और जैसे मेरा 5.5 साल का एक्सपीरियंस है टोटल, तो उसमें हम्म। अभी एम्बेडेड सिस्टम और कस्टमर सर्विस था। तो अभी मैं ओके। करेंटली रोल मूव करना चाह रहा हूँ इस पे। तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS सर्विसेज पे पढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो ओके। उससे रिलेटेड अब मतलब इश्यूज़ तो वैसे कुछ नहीं है, बट बेसिकली जैसे अब मैं यूट्यूब में और भी चैनल्स हैं, ये सब के हाँ थ्रू हाँ। ही आगे कर रहा था। तो मेन मेरा बेसिक आइडिया यहाँ फँस रहा था कि मैंने मतलब एसोसिएट लेवल तक का एटलीस्ट वो वीडियोज़ देख लिए हैं, मुझे उसको रिवाइज़ करना है। हाँ बट हाँ। जैसे होता क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री में अब मैं वो अगर देने जा रहा हूँ इंटरव्यू वगैरह या कुछ, तो हम्म। वो लोग बेसिकली पूछ रहे हैं कि आपको या तो 1-2 साल एटलीस्ट इस पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर है तो आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है इस पे? तो हम्म। फिलहाल हैंड्स ऑन के लिए तो मैंने जैसे अभी AWS कंसोल पे अपना लॉगिन और आईडी बनाकर, अब उसमें जितने भी ऐसे रूट 53 का हो गया या फिर क्लाउड फ्रंट वगैरह, ये सारी चीज़ों का हैंड्स ऑन बेसिक जो करते हैं वो चीज़ करके मैंने देखा हुआ था। हम्म। तो अब मैं जब मुझे ये मुद्दे में अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं VPC पियरिंग वगैरह ये सब पे अभी थोड़ा फँस रहा था उसमें एक्चुअली। बट हम्म। देन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के से रिलेटेड अगर कुछ करना हो या वैसा करना हो, तो उस केस में कैसे मतलब मैं इसमें आगे बढ़ूँ? जो कि मैं शोकेस ऐसे कर सकूँ अपने रिज़्यूमे में कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ एंड टू एंड आता है, मैं AWS पे ये चीज़ डिप्लॉय करके मतलब वो प्रॉपर्ली देख सकता हूँ, और हम्म। वो चीज़ मैं एक्सप्लेन एटलीस्ट कर सकूँ सामने इंटरव्यूअर को। ठीक है, देखो आप AWS से आपने शुरुआत करी है क्लाउड के लिए। ठीक है, तो हुँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि AWS जो है Amazon वेब सर्विसेज, Amazon जो है वो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हुँ, अब हुँ, एक क्वेश्चन बनता है, पब्लिक एंड प्राइवेट, हाइब्रिड में बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको बता दूं पब्लिक एंड प्राइवेट। वो पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो पब्लिकली लोगों को क्लाउड सर्विसेज ऑफर कर रही है, जैसे कि Amazon हो गया, Oracle हो गया, गूगल हो गया, और आपका, एज़्योर। और हाँ एज्योर हो गया, हुँ, माइक्रोसॉफ्ट हुँ, एज्योर। ये चार बड़े मेजर सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल आज जैसे आप आज की डेट में आपको अगर क्लाउड पे काम करना है, अगर एज अ यूजर, तो आप इन चार कंपनीज के पास जाते हो और आप उनके पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, एंड बेस्ड ऑन वो आपको सर्विसेज देते हैं। उन सर्विसेज को वो अपने अपने अकॉर्डिंगली वो चार्ज भी करते हैं, उनका अपना एक चार्जिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पब्लिक क्लाउड है, इस पब्लिक क्लाउड पे आप क्या क्या कर सकते हो।
हुँ, हुँ। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, ओरेकल, ये जो कंपनीज हैं इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस पोर्टफोलियो को आप पहले डिवाइड करो, जो मैंने आपको अभी कैटेगरी बताई थी, कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, हुँ, हुँ। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और उसके बाद आप कह सकते हो फंक्शन एज अ सर्विस और कोड एज अ सर्विस। तो वो कोड एज अ सर्विस और फंक्शन एज अ सर्विस ना थोड़ा हाई लेवल का है, वो भी ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करते, क्योंकि अभी इतना रिलेवेंट ज्यादातर लोगों को नहीं होता यूज केस उसका। हुँ, हुँ। अब आप अगर AWS पे आपने अकाउंट बना लिया और आप वहां पे जाके एक वीएम क्रिएट करते हो, आप VPC के थ्रू आपने एक अपना एक नेटवर्क बना लिया, आपने वीएम लॉन्च करी, वीएम लॉन्च करने के लिए आपने जो भी स्टेप्स फॉलो किए, वहां पे EC2 में गए, वहां आपने वीएम की स्पेसिफिकेशंस डाली कि आपको क्या रैम चाहिए, CPU, स्टोरेज, सब कुछ आपने डाला, एक आपने वीएम बना ली, उस वीएम पे आपने लॉगिन किया। हुँ, हुँ। लॉगिन करने के लिए ऑब्वियसली नेटवर्क चाहिए होता है, तो आप VPC के थ्रू लॉगिन करते हो। आप अपना एक प्राइवेट नेटवर्क भी बना सकते हो। आपको अगर अपने अपने मान लो अगर आप एक एंटरप्राइज लेवल हो, तो आप अपने इन हाउस से आप Amazon के इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक VPC बना सकते हो, टनल बना सकते हो। बिल्कुल। तो हुँ, हुँ। जो ये आप करते हो ना, बेसिकली ये क्या होता है? इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जब आप वीएम बनाते हो, दैट मीन्स कि आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो। जब आप कभी भी सर्वर खुद से क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सर्विस का इस्तेमाल करो क्लाउड की। हुँ, हुँ। अब Amazon जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस तो देता है, उसके साथ वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी देता है। प्लेटफॉर्म एज जी, अ सर्विस में क्या देता है वो आपको? क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस आ गया, आपको EKS वहां वगैरह। पे क्यूबरनेटिस का बना बनाया सेटअप मिलेगा। आप डायरेक्टली उस क्यूबरनेटिस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन चला सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको कोई मतलब नहीं है नीचे नेटवर्क क्या है, आपको कोई मतलब नहीं है कि उसमें नीचे स्टोरेज क्या है, कैसे मैनेज हो रही है, उसमें कितने CPUs हैं, कितने रैम्स हैं, कितने सर्वर्स लगे हुए हैं नीचे। क्यों? क्योंकि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो। नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो Amazon खुद मैनेज कर रहा है। आपको हुँ, हुँ। क्यूबरनेटिस के थ्रू उसने ऑर्केस्ट्रेशन कर लिया और प्लेटफॉर्म पे आपको सर्विस दे दी। हाँ आपको जी। फायदा क्या होता है? आपको फायदा ये होता है कि जैसे मान लो इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत सारी टीम्स होती हैं हर एक कंपनी में, जो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन पे काम करते हैं। अब होता क्या, हर एप्लीकेशन का ना अपनी ओनरशिप होती है, उनका अपना डिप्लॉयमेंट होता है, अपने सारे स्टेप्स होते हैं, अपने सर्वर होते हैं। अब हर एक का अपना डिप्लॉयमेंट का तरीका होता है। बट जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो प्लेटफॉर्म में कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। वहां पे आपका एप्लीकेशन हो गया, किसी और टीम का एप्लीकेशन हो गया, उन सब के एप्लीकेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मतलब प्लेटफॉर्म है, वो सेम है, क्यूबरनेटिस। हुँ, उसका डिजाइन सेम है, उसका डिप्लॉयमेंट सिनेरियो सेम है, सब कुछ सेम है। तो एज ए यूजर कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? कंपनी को फायदा ये हो रहा है कि उनको जो फोकस है वो सिर्फ अपने एप्लीकेशन के ऊपर करना है, जो टॉप जी। लेयर्स होती हैं। हुँ। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने पिछले भी प्रीवियस जितने भी मेरे सेशंस अगर आप देखोगे, तो हाँ, वहां हाँ, पे देखा है हमेशा मैंने 5 वो। लेयर्स की बात करी है। जी, जी, जी। तो जो कंटेनर 5 और ये लेयर्स सब होती है ना, आपने हाँ, हाँ, बताया था उसमें। हाँ, तो 5 लेयर्स जो होते हैं ना बहुत क्रिटिकल होती है। मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हुँ, सेशन हुँ। लेंदी हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो उन 5 लेयर्स में जो एप्लीकेशन वाले होते हैं उनका जो काम होता है वो फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर से आता है। पहले पांचों लेयर जो है वो एक ही टीम ओन करती थी। हुँ, अब जब हुँ। आप प्लेटफॉर्म क्यूबरनेटिस में जाते हो, तो फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर ही आपका काम होता है। नीचे कैसे वो बन रहा है, वीएम कैसे बन रही है, नेटवर्क कैसे असाइन हो रहा है, कैसे चल रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। इट इज टेकन केयर बाय Amazon हुँ, यूजिंग दी क्यूबरनेटिस टेक्नोलॉजी। तो क्यूबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन का एक तरीका है। क्यूबरनेटिस के अलावा भी बहुत सारे ऑर्केस्ट्रेशन के तरीके होते हैं। इनफैक्ट Amazon का खुद का भी क्यूबर अपना ऑर्केस्ट्रेशन मैकेनिज्म है। हाँ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम हाई लेवल पे जब समझते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि जो क्यूबरनेटिस होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये बहुत ज्यादा फेमस मेथड है। और यहाँ पे हमारा मेन जो है वो कंटेनर्स चलते हैं, ठीक है। तो जी। अभी जो इंडस्ट्री है हमारी वो चेंज हो गई है। पहले हम लोग फुल स्टैक ओन करते थे, हम अपना हार्डवेयर के ऊपर अपना एप्लीकेशन खुद बना के डिप्लॉय करते थे। देन वर्चुअलाइजेशन आया, जिसमें हमको वर्चुअल मशीन मिल जाती थी, उसके ऊपर हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे। अभी जो न्यू फॉर्मेट जो आज की डेट में चल रहा है, इट इज क्यूबरनेटिस, जिसमें आपको एक कंटेनर इमेज होती है। हुँ, हुँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर आप वो सीधा कंटेनर इमेज को रन करते हो, डिप्लॉय नहीं करते, रन करते हो। और वो ऑटोमेटिकली रन करता है। और उसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? स्केलिंग ऑटो होती है। मतलब ये है कि आपका ट्रैफिक अगर बढ़ता है तो आप उसको ऑटोमेटिक स्केलिंग पे भी लगा सकते हो। ऑटोमेटिकली वो अपने इंस्टेंसेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, जितने भी कंटेनर्स चाहिए। अगर जी। फिजिकली नीचे कोई भी सर्वर डाउन होता है, तो ऑटोमेटिकली माइग्रेट भी कर सकता है दूसरे सर्वर्स पे। तो हुँ, ये हुँ। जो एडवांटेज है ना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हर एक एप्लीकेशन डेवलपर के लिए। अगर बहुत पुराने एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, वो हो सकता है कि शायद अभी क्यूबरनेटिस पे नहीं आया हो, मे बी उनका प्लानिंग चल रहा हो। बट आज की डेट में जितने भी नए एप्लीकेशंस डेवलप होते हैं, वो सब के सब क्यूबरनेटिस के ऊपर ही डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और इसका बहुत बड़ा फायदा है। आप लोगों को फायदा क्या होता है कि आप अगर क्यूबरनेटिस को पढ़ते हो, समझते हो, तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हो, ठीक हुँ, है। हुँ।
तो ये आपने समझा कि Amazon जो है, वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, कि Amazon आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी देता है, Amazon आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी देता है, एंड Amazon आपको कोड एज ए सर्विस भी देता है, फंक्शन एज ए सर्विस भी देता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देता है जो हम शायद डिस्कस भी ना कर पाए यहाँ पे ना, बहुत सारी चीजें देता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप Amazon पे काम क्या कर रहे हो, ठीक है। ओके। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। Amazon एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक प्रोवाइडर्स हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिप्लॉय करने का, या जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सबकी सेम है, चाहे वो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो। सिर्फ हर एक कंपनी ने अपने अपने एक फैंसी नेम्स दिए हुए हैं। जैसे Amazon में उसको EC2 बोलते हैं, इंस्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। ऐसे ही आप एज्योर में जाओगे तो उन्होंने कुछ अलग नाम दिया हुआ है, OCI में जाओगे वहां कुछ और नाम दिया है, गूगल में जाओगे उन्होंने अलग नाम दिया। मतलब ये कि हर कंपनी ने नाम दिए हुए हैं, तो इस टर्म से ना डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ोगे, नाम चाहे कुछ भी हो, आप सिंपली यू कैन से कि भाई मुझे कब पता है कि कैसे एक वीएम बनती है, ठीक है। बैकएंड की मैं नहीं बात कर रहा, आपको पता है कि वीएम बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, ठीक है। Amazon EC2 नाम से बोलता है, हो सकता है Oracle किसी और नाम से बुलाता होगा, बट उससे कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा ना, तो कॉन्सेप्ट आपके हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। ये होता है पब्लिक क्लाउड। एक और चीज पे मैं बात करूंगा, दैट इज योर प्राइवेट क्लाउड। अब क्या होता है कि जो पब्लिक क्लाउड्स होता है ना, इनका जो ओनरशिप होता है वो पब्लिक कंपनीज के पास होता है, जैसे Amazon हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अब ये जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं कि ये कंपनीज ना अपने हिसाब से डेटा सेंटर चलाते हैं। अब मान लो आप एक बहुत सेंसिटिव कस्टमर हो, मान लो बैंकिंग से या टेलको से रिलेटेड, बहुत सेंसिटिव हो, आपको तो हार्डवेयर भी आपका अपना चाहिए, या आपको ये होता है कि नहीं यार मुझे तो भरोसा नहीं है, तुम्हारे डेटा सेंटर में कल को कुछ हो गया तो मेरा तो सारा क्रिटिकल, मतलब बहुत क्रिटिकल बिजनेस है, पूरा इम्पैक्ट होगा। तो उस केस में कंपनी जो है कह सकती है कि हम तो अपना प्राइवेट खुद का क्लाउड बनाएंगे, या Amazon को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो Oracle को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना जो डेटा सेंटर है, जो आपका जो क्लाउड सर्विस है, वो हमारे प्रेमिसेस के अंदर उनका डेटा सेंटर बना दो। अब देखो ऐसा नहीं है कि Amazon सबके लिए जाके उनके प्रेमिसेस में डेटा सेंटर बनाएगा। ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी जो कहेगी, जैसे नासा है, नासा के लिए Amazon ने उनके प्रेमिसेस के अंदर उनको लो प्राइवेट क्लाउड दे रखा है। तो सेम Amazon जो है वो पब्लिकली AWS प्रोवाइड करता है, और सेम Amazon AWS जो है वो प्राइवेट मोड में भी काम करता है। तो इट इज जस्ट अ मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब ये है कि प्राइवेट का मतलब है कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल डेटा सेंटर, वो भी कस्टमर के पास होता है जिसको आप सर्विस देते हो, और वो शेयर नहीं करते किसी के साथ, उनका प्राइवेट क्लाउड होता है। पब्लिक क्लाउड इज जस्ट लाइक प्योर, आपकी जो बस होती है, जैसे आप कैब्स लेते हो, आपको मतलब नहीं है कि कैब किसके नाम पे है, कौन ड्राइवर है उसका, आप तो सिर्फ सर्विस लेते हो, सर्विस लेके आपका काम खत्म। लेकिन जब आप खुद की कार खरीदते हो, इसका मतलब है कि पूरी ओनरशिप आप अपने पास रखते हो, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट में। प्राइवेट में आप खुद खरीद के अपने पास रखते हो, पब्लिक में आपको कोई मतलब नहीं है कि सर्विस कैसे आ रही है, कौन दे रहा है, आप सिर्फ सर्विस से मतलब होता है आपका, ठीक है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा पब्लिक क्लाउड के बारे में, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आदर्श अगर हाँ अनम्यूट हाँ होके, हाँ। या कैन यू हियर मी? हाँ यस। हाँ, मेरा क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन इन गेटिंग कॉल्स, मतलब, और बिगनर के लिए सजेशन। ओके, देखो, 1 सेकंड में अनम्यूट म्यूट कर देता, हाँ, एको हो रहा था ना। सर्टिफिकेशंस की जो बात करिए ना, तो मैं आपको बताऊं, देखो यार, मैं कुछ अगर पब्लिकली बोलूंगा तो हो सकता है मेरे अगेंस्ट एक्शन हो जाए, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको सर्टिफिकेशंस की पहले इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। सर्टिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आप, हो सकता है कि आप ऐसे बैकग्राउंड में हो जिसमें आपने क्लाउड में बिल्कुल भी काम नहीं किया, और आप किसी में इंटरव्यू में जाते हो, वहां जस्टिफाई करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि हाँ, मुझे एक एविडेंस चाहिए कि हाँ मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। तो इन दैट केस आप जा सकते हो सर्टिफिकेशन करके। आप सर्टिफिकेट, देखो आपके ऊपर है, आप पे करना चाहते हो, पे करके आप एक सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, इट इज ओके, टोटली ओके। बट जब नॉलेज के टर्म से में बात करते हैं कि क्या आपको सही में नॉलेज है, तो एक वर्ड आता है ट्रेन एंड सर्टिफिकेट। ट्रेन एंड सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग का मतलब कि मुझे पता है, आई हैव नॉलेज, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मुझे पता है कैसे काम होता है, बट मेरे को किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि मुझे ये चीज आती है। उस बेसिस उसमें क्या होता है, आपका अपना कॉन्फिडेंस होता है, आपके अपने आंसर्स होते हैं जो आप सामने वाले को देते हो कि हाँ भाई मेरे को ये क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर बताऊंगा। एक होता है जिसमें आप बोलते हो कि आई एम सर्टिफाइड, तो सामने वाला ये सोचेगा हाँ यार इसको तो ऑलरेडी पता है, तो मैं इससे क्वेश्चंस क्यों पूछूं।
तो किस तरीके की प्रोफाइल में आप इंटरव्यू दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सर्टिफिकेशन के पीछे ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बोलूंगा। आपको अगर सही में सीरियसली समझना हो बिगिनर लेवल से, तो आप जो है ओपन कम्युनिटीज के जितने भी डिस्कशंस होते हैं वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉट ओनली दिस कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, जैसे ओपन स्टैक है, एक ओपन कम्युनिटी है, वहां पे डिस्कशन चलते हैं, उनकी अपना खुद का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वहां से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट आपको अगर AWS या गूगल ओरेकल पे अगर सर्टिफिकेशन करना चाहते हो या सिर्फ समझना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं भी आपको प्रैक्टिकली एक दो डेमो करके दिखा दूंगा कैसे वीएम बनाते हैं। आपको लगता है कि नॉलेज आपके लिए प्रायोरिटी 1 है, तो आपको पहले नॉलेज गेन करनी चाहिए, बट आपको लगता है कि नहीं यार सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जस्ट टू शो कि हाँ मुझे आता है और क्लाइंट मेरे को इंटरव्यू देगा, मतलब इंटरव्यू में अलाउ करेगा, तो आप सर्टिफिकेशन के पीछे जाओ। बट अदरवाइज आप सर्टिफिकेशन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब सीखने की बात है, तो सीखने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे बिगिन करना है, ठीक है, क्लाउड के ऊपर। मैं आपको तीनों मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से हम शुरुआत करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा पब्लिक क्लाउड कौन कौन से होते हैं, वो क्या क्या चीजें ऑफर करते हैं, प्राइवेट क्लाउड कैसा होता है। और मैं ज्यादातर प्राइवेट क्लाउड पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि हम टेलको और आईटी बैकग्राउंड में ज्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट क्लाउड पे ही फोकस करते हैं। क्योंकि अभी क्यूबरनेटिस आ गया है, तो क्यूबरनेटिस ने एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी है सभी के लिए, कि आपकी जो अंडरलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हैं, वो मिक्स भी हो सकता है। मिक्स का मतलब है प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। मतलब ये कि मैं प्राइवेट में ओपन स्टैक भी यूज कर सकता हूँ और मैं AWS भी यूज कर सकता हूँ, या मैं मल्टीपल पब्लिक ले सकता हूँ, मैं AWS, एज्योर, ओरेकल, गूगल, किसी के भी प्लेटफॉर्म्स को लेके, और वहां पे मैं अपने क्यूबरनेटिस उसके ऊपर रन कर सकता हूँ, और उसके नीचे वो टेक केयर करेगा कि वो कैसे चलना है। बट हाँ, ये एक डिजाइन है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इंप्लीमेंट कर दोगे, डिजाइन बनाना पड़ता है। पहले बता दूं, आपको अपना क्यूबरनेटिस डिजाइन करना पड़ता है। बहुत सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं जो मल्टीपल हाइब्रिड क्लाउड को सपोर्ट करते हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज मतलब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। Yeah, yeah, right. ठीक Thank है, you. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। दीपक हो गए, दीपक के बाद राहुल। भाई मेरे ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, मेरे को सिर्फ ये जानना है कि मतलब टेलीकॉम में इसकी क्या वो है। हाँ देखो, टेलीकॉम की हम बात करते हैं, बिकॉज राहुल ऑलरेडी काफी क्लाउड्स पे काम कर चुका है, और टेलको में ये फ्रॉम बैकग्राउंड टेलको है, तो डेफिनेटली देखो, टेलीकॉम वाले जो हैं क्लाउड को लेके बहुत सीरियस हैं, क्योंकि टेलीकॉम जो है सबसे कॉस्टली नेटवर्क होता है। और 5G जब से आया है ना, 5G स्पेशली 5G, इट इज प्योरली ऑन क्लाउड। वन सेकेंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो हमारा जो 5G है वो प्योरली क्लाउड के ऊपर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप जब अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अगर क्लाउड पे लेके जाते हो, तो डेफिनेटली आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा रूल्स, कि आप कैसे कैसे डिजाइन करोगे, डेवलपमेंट करोगे, डिप्लॉय करोगे पूरे अपने सॉल्यूशंस का, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो टेलको के अंदर। इसके लिए टेलीकॉम में एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसको हम ETSI मानो आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा क्योंकि राहुल का काफी इंटरेस्ट है इस चीज पे। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसके ऊपर हमने पहले भी सेशन किया था, बट मोटा मोटा बता देता हूँ आज के लिए। ये जो फ्रेमवर्क होता है ना, ये बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो आप बोलते हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो होती है वो सबसे बेसिक लेयर होती है ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे नीचे लेयर पे तो आपका ओपन स्टैक होगा या कोई भी इक्विवेलेंट क्लाउड होगा जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, दैट इज योर लेयर 1। लेयर 2 पे क्या होता था कि जब आप वीएम मोड में होते थे, वीएम मोड मतलब कि वर्चुअल मशीन्स बना के आप अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे, तो क्या होता है कि जो डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस होता है ना वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक ह्यूमन जो है वो जाएगा, वीएम्स क्रिएट करेगा, नेटवर्क डिफाइन करेगा, यूजर क्रिएट करेगा, सारे इंस्टॉलेशन करेगा। दैट इज प्रैक्टिकली ना रियल टाइम में आज की डेट में मतलब ये एक अच्छा अप्रोच नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि ओपन स्टैक हो गया या Amazon हो गया, ये लोग ना APIs ऑफर करते हैं। एपीआई का मतलब होता है ये इंटरफेस ऑफर करते हैं, उसके ऊपर आप सेट ऑफ कमांड्स होते हैं, उन कमांड की हेल्प से आप वो कमांड को आप ऑटोमेटिक अपनी स्क्रिप्ट बना लो, टूल बना लो, उन टूल्स में आप उन कमांड्स को लिख दो। वो कमांड्स क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जाएंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉगिन करेंगे और वहां लॉगिन करके आपका वीएम बना देंगे। जो भी डिप्लॉयमेंट आप करना चाहते हो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब ये कि डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है इट इज ऑटोमेटिक। ये कैसे होता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ अ टूल। और वो टूल का कुछ भी नाम हो सकता है, देखो मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी टूल का, वो टूल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो सकता है।
इसको हम बोलते हैं लेवल 2। इसका होता है हमारा रोल डिप्लॉयमेंट रोल। तीसरा जो होता है वो होता है बेसिकली डायरेक्शंस देने वाला, ऑर्केस्ट्रेशन रोल। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के लिए भी टूल बना दिया, आपका नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, पर आपके पोर्टफोलियो में बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं, कुछ ए होगा, कुछ बी होगा, कुछ सी होगा, कुछ डी होगा, राइट। अब हर एक सॉल्यूशन को इन्वोक करना है, तो या तो आप जाओ अपने एप्लीकेशन टूल के पास, उसको बताओ कि भाई ये वाले सेट ऑफ कमांड्स इन्वोक करो क्योंकि हम ये टाइप का एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, बी वाले के लिए बी वाले सेट ऑफ कमांड्स इन्वोक करो। या फिर आप क्या करते हो, ऊपर से जो ऑर्केस्ट्रेटर होता है ना, वो क्या करता है, बेसिकली सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। आप बोलोगे मुझे ए टाइप के एप्लीकेशन डिप्लॉय करने हैं, 5 कॉपीज बनानी है, तो वो क्या करेगा, नीचे इंस्ट्रक्शन दे देगा कि इसकी 5 कॉपीज निकालो। अब जो डिप्लॉयमेंट टूल है उसको पता है कि मुझे कौन सी कमांड्स इन्वोक करनी है, क्योंकि वो एक सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं। ऐसे ही वो रोल मतलब बेसिकली वो ऑर्डर देता है एक तरीके से। अब देखो ETSI मानो फ्रेमवर्क में ये 3 लेवल बनाए गए, L1, L2 एंड L3। इन तीनों में रोल्स फिक्स हैं, ठीक है, तीनों के रोल फिक्स हैं। अब आप प्रोडक्ट चाहे कुछ भी फिट कर सकते हो, हर कंपनी अपने 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 प्रोडक्ट्स बना के डालती है। आप इस फ्रेमवर्क को समझो, इस फ्रेमवर्क को ज्यादा डिटेल में अभी मत जाओ, क्योंकि इस फ्रेमवर्क में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हर कंपनी के, कंफ्यूजन बढ़ता है। अभी के लिए समझो कि रोल्स डिसाइड किए हैं। जैसे हम मान लो हम एक टीम बनाते हैं, तो हम टीम में क्या बोलते हैं, ये इंजीनियर होगा, ये टीम लीड होगा, ये मैनेजर होगा। अब आप समझ गए कि तीनों के अपने अपने अलग अलग रोल्स होते हैं। ऐसे ही ETSI मानो भी एक फ्रेमवर्क है जिसमें किसी को टीम लीड बना दिया गया है, किसी को इंजीनियर बना दिया गया है और किसी को मैनेजर बना दिया गया है, ठीक है। तो आई होप राहुल आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। या सो नेक्स्ट हम राजीव दादा से बात करेंगे। तो आप राजीव दादा, हाँ जी, आप अपने क्वेश्चंस या कंसर्न्स बता सकते हो जो आपको क्लाउड से रिलेटेड जो भी आपके मन में आता है। क्लाउड से रिलेटेड आपने तो बहुत सारा चीज बता दिया, मतलब दैट इंक्लूड्स फ्यू ऑफ माय क्वेश्चंस जो आपने आंसर्स दिए। ठीक नहीं, है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, हमने तो कुछ शुरू ही किया है। हाँ नहीं, मतलब फिर भी जो आपने आंसर्स दिए बहुत सारे क्वेश्चंस का, बट मैं ये समझना चाह रहा था जो ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत बोला है कि देयर आर डिफरेंट प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो देखो, प्राइवेट क्लाउड का जहाँ तक बात करते हैं वो तो पता है कि जो इन हाउस अपना डेटा सेंटर सिक्योरिटी की बात करता है, तो मैं एज ए मास सोच रहा हूँ क्योंकि मैं टेलीकॉम में हूँ और मेरा टेलीकॉम में होते हुए भी मेरा जो बेंड है वो आईटी ही है, मतलब मेरा आईटी रिलेटेड डेटाबेस एंड ऑल, क्लाउड और आर्किटेक्चरिंग और वो। तो मैं ये सोचना समझना चाह रहा था कि जैसे कि मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है और मैं जो इसमें सीखना चाहता हूँ वो है कि जितने भी कंपोनेंट्स है, जो आपने बोला कि हर एक चीज का कंपोनेंट है, और मुझे आर्किटेक्टिंग करना है, आर्किटेक्चर बनाना है, मुझे रिक्वायरमेंट मिल गया कस्टमर से, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम का ही मिल गया कि इतने कस्टमर्स होंगे, इतना कस्टमर बेस होगा, ये सर्विसेज चलेंगी उस पे, तो क्या आप डिजाइनिंग करो। तो उस टाइप का इंफॉर्मेशन मैं चाह रहा हूँ कि उसको गैदर करूँ, उसके लिए कैसे कैसे हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, समझ गया मैं। आप सबसे पहले ना क्लाउड को जब भी पढ़ते हो या समझते हो तो अपने माइंड में ना आप क्लाउड को 2 पार्ट में तो पहले ही डिवाइड कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, स्पेशली टेलको और आईटी बैकग्राउंड वाले, बिकॉज अभी हम इन्हीं दो पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हो ना, तो आप जैसे आप ऑलरेडी इतनी सारी चीजों में आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी डिजाइन होते थे, जितने भी प्रोडक्ट्स बनते थे अभी तक इंडस्ट्री के अंदर, उसमें क्या होता था कि हार्डवेयर से पूरी ओनरशिप आती थी कि हार्डवेयर हम अपना लगाएंगे, उसके ऊपर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, सर्वर पूरा इंस्टॉल करके, फिर उस एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अपना जो भी ओरेकल या कोई भी एप्लीकेशन चलाएंगे, जो भी एप्लीकेशन हमें चलाना है। तो वहां पे क्या होता था कि कंप्लीट चीज आपके पास होती थी। अब जब ये आप मोड चेंज करते हो, जब आप क्लाउड के फॉर्मेट में आते हो, तो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस हैं या टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, वो होता है आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सॉल्यूशन और एक होता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सॉल्यूशन। तो आपका जो सेम प्रोडक्ट जो पहले फिजिकली डिप्लॉय होता था, वो आज की डेट में 2 मोड में मिलेगा आपको। एक मिलेगा VM के फॉर्मेट में और एक मिलेगा आपको कुबरनेटिस के फॉर्मेट में। VM फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें पहले VM बनती होगी, VM बनने के बाद उसमें OS डला होता होगा पहले से ही, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो, जो भी ओरेकल वगैरह आपको डालना है, उसके बाद फिर आप उसमें नेटवर्क वगैरह भी सब डिफाइन करते हो, सारी चीजें, एंड देन आप अपना उसको यूज करते हो। तो जब आप डिजाइन करते हो एक प्रोडक्ट, एक सोल्यूशन जो कि VM बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं VNF, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन, तो VNF जब आप डिजाइन करते हो तो उसमें आप VM बनाते हो, नेटवर्क क्रिएट करते हो, स्टोरेज सेलेक्ट करते हो, CPU रैम डिसाइड करते हो,
दैट मीन्स कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे काम कर रहे हो। सेम प्रोडक्ट को जब आप कहते हो कि नहीं इसको तो अब हम नेक्स्ट जो फॉर्मेट जो अभी जो करंटली चल रहा है दैट इज कंटेनर फॉर्मेट। कंटेनर फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको वीएम की टेंशन नहीं होती है, आपको नेटवर्क की टेंशन नहीं होती है, आपको स्टोरेज की टेंशन नहीं होती है, आपको इनफैक्ट सीपीयू रैम की भी टेंशन नहीं होती है। आप क्या करते हो, आप अपना एक इमेज होता है आपका कंटेनर इमेज, और वो कंटेनर जो है वो क्यूबरनेटिस, मैं देखो क्यूबरनेटिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्यूबरनेटिस ही सबसे ज्यादा फेमस है, बट क्यूबरनेटिस ही अकेला ऑर्केस्ट्रेशन का टूल नहीं है, बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो क्यूबरनेटिस के अलावा भी हैं। गूगल का अपना खुद का ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है, हर कंपनी के अपने भी इंजन हैं, लेकिन क्यूबरनेटिस बहुत ज्यादा फेमस है ना, तो लोग उसी पे ही जाते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्यूबरनेटिस बेस्ड भी हो सकता है। जब क्यूबरनेटिस बेस्ड होता है तब आप कहाँ से डिजाइन शुरू करते हो, आप डिजाइन करते हो अपने कंटेनर इमेजेस। कंटेनर इमेजेस का मतलब क्या है कि आपकी एक कंटेनर इमेज बनी बनाई होती है, आपको उस कंटेनर इमेज को डिप्लॉय करना होता है। हाँ, आप ये डिफाइन कर सकते हो कि मुझे रन टाइम पे इतना रैम, इतना सीपीयू, इतना स्टोरेज चाहिए। अब प्लेटफॉर्म मुझे लाके दे रन टाइम पे, आई डोंट नो कैसे लाएगा, कौन से सर्वर से लाएगा, बट मुझे रन टाइम पे इतना चाहिए ही चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहिए आपको, आप उसको छोड़ सकते हो। क्या होता है कि प्लेटफॉर्म इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो आपकी कंटेनर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, और कभी भी किसी भी केस में अगर वो कंटेनर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको रीस्टार्ट कर देता है और उसकी कॉपीज भी बढ़ा देता है, अगर उसको लगता है कि ट्रैफिक अगर मान लो आपको ज्यादा चाहिए। अब देखो ये ऑटोमेटिक बढ़ाएगा मैनुअल बढ़ाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है, ये आप डिजाइन में आप खुद डिफाइन करते हो कि ऑटोमेटिक होगा या फिर मैनुअल होगा, ठीक है। बट ये सब कुछ प्लेटफॉर्म करेगा, आप नहीं करोगे। मतलब ये कि आप प्लेटफॉर्म की हेल्प से अपना डिफाइन करोगे कि मुझे ऑटोमेटिक स्केलिंग चाहिए, मुझे मैनुअल स्केलिंग चाहिए, मेरे को इतना सीपीयू या इतनी रिसोर्सेज चाहिए रन टाइम पे, या इतनी रिसोर्सेज नहीं चाहिए, मुझे रिसोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी तो कंटेनर चलती रहे बस। तो ये सब चीजें आप डिजाइन करते हो कंटेनर फॉर्मेट में। तो तीन तरीके के सॉल्यूशंस बनते हैं इंडस्ट्री के अंदर, बेयर मेटल, वीएनएफ और सीएनएफ। सीएनएफ मतलब क्लाउड नेटिव फंक्शन। मतलब ये कि जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सोल्यूशन है, वो प्योरली क्लाउड के लिए ही बना हुआ है। अब आप एक कंटेनर को कभी भी फिजिकल पे तो रन ही नहीं कर सकते किसी भी बेयर मेटल में, आपको उसके लिए पहले से प्लेटफॉर्म बना बनाया होना चाहिए। तो इसीलिए सीएनएफ। तो तीन मोड आप हमेशा याद रखो, बेयर मेटल, वीएनएफ वर्चुअल वीएम बेस्ड, एंड सीएनएफ मींस क्यूबरनेटिस कह सकते हो आप। कंटेनर होता है क्लाउड नेटिव फंक्शन। तो तीन तरीके से कोई भी सोल्यूशन डिजाइन होता है, चाहे वो ओरेकल बेस्ड हो, चाहे वो टेलीकॉम का कोई एप्लीकेशन हो, आईटी का हो, किसी का भी एप्लीकेशन हो, इरेस्पेक्टिव वो सब तीन ही मॉडल में डिप्लॉय होते हैं आज की डेट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। जी जी। इसके अलावा आपको कोई तो डाउट है? हम लोग और डिटेल में भी जाएंगे, मतलब जब आप बताओगे आगे तो हाँ, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। ये सब कुछ ना आज के सेशन के मूड पे डिपेंड करता है कि अभी हमारी ऑडियंस का जो मूड, मतलब मूड कैसा है, कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। तो डेफिनेटली हम एंड में डिसाइड करेंगे और हम क्लास जैसे में किस्सा नहीं मतलब करेंगे। बहुत ही लेमैन टाइप का क्वेश्चन है, मतलब फिर भी मैं हाँ पूछ हाँ, लेता हूँ क्योंकि हम लोग लेमैन ही अभी मान लो। नहीं सब तो लेमैन है और मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बताया, ये आपका AWS भी प्रोवाइड कर रहा है, आपका एज्योर भी प्रोवाइड कर रहा है, गूगल भी शायद करता ही होगा, ठीक है। सब करते हैं सब। और RHOS भी जो आप ओपन स्टैक की बात करें तो उसमें भी हम लोग का है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें होता है। तो ये क्या डिफरेंसेस क्या होता है इसमें, मतलब कुछ होता है डिफरेंस या सब एक ही होता है? नहीं वो हाँ डिफरेंस होता है, डेफिनेटली डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है क्लाउड का, अगर वो पब्लिकली कोई कंपनी उसे मैनेज कर रही है, जैसे Amazon हो गया, AWS हो, मतलब AWS हो गया, Azure हो गया, Oracle, गूगल, कंपनी खुद इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्लेटफॉर्म बना दिया क्लाउड का, और वो यूजर्स को दे रहे हैं सर्विस कि आप आओ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मोड में काम कर लो, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मोड में काम कर लो, आपका जो मर्जी है। आपको एक अकाउंट दे दिया, आप अपने अकाउंट के साथ जो करना है करो, और वो आपको उसी अकॉर्डिंग वो चार्ज भी करते हैं। ये जो दूसरा जो मोड होता है इसे प्राइवेट मोड। प्राइवेट मोड का मतलब ये होता है कि जो क्लाउड का जो प्लेटफॉर्म है, मतलब क्लाउड जो प्लेटफॉर्म जहां से वो सर्विस दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म भी प्राइवेट मतलब आपके पास होता है। जैसे कि ओपन स्टैक हो गया, ओपन स्टैक बेसिकली एक कम्युनिटी है, ओपन सोर्स कम्युनिटी, जिन्होंने इस प्रिंसिपल पे काम किया कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री होने चाहिए, ठीक है, उनका कोई प्राइस नहीं होना चाहिए। एंड ये एक पूल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां पे आप एक ओपन स्टैक को, आपने मान लो ओपन स्टैक क्या करता है, बेयर मेटल फिजिकल सर्वर से आपने अपना डेटा सेंटर बनाया, उसके ऊपर आपने ओपन स्टैक डाला, ओपन स्टैक डाल के आपने क्लाउड बना दिया। अब आप उस क्लाउड को सेल कर सकते हो कस्टमर को।
तो मान लो आपने कस्टमर को सेल किया, तो आप प्रोवाइडर हो गए और वो आपके कस्टमर्स जो भी उसके ऊपर वीएम लॉन्च कर रहे हैं। तो कल को एग्जांपल देता हूँ, मैं एक अपनी कंपनी खोलता हूँ, मुझे लगता है अमेजोन तो खैर बहुत बड़ी है, इनसे तो कोई कंपटीशन नहीं ले सकता, बट मैं एक अपनी छोटी सी कंपनी खोलता हूँ जिसके अंदर मैं एक डेटा सेंटर बनाता हूँ और वहां पे मैं ओपन स्टैक का सॉफ्टवेयर डालता हूँ। अब वो ओपन स्टैक क्या है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी ने डिजाइन बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर का। अब उस कम्युनिटी के सॉफ्टवेयर को लेके हर कंपनी ने अपने अपने फ्लेवर्स बना दिए, जैसे रेड हैट ने लिया तो रेड हैट ओपन स्टैक बोल दिया, मिरांटिस ने लिया तो मिरांटिस ओपन स्टैक बोल दिया, रैकस्पेस ने लिया तो रैकस्पेस ओपन स्टैक बोल दिया, नोकिया ने लिया तो उसको नोकिया ओपन स्टैक बोल दिया, एरिक्सन ने लिया तो एरिक्सन ओपन स्टैक बोल दिया। मतलब हर कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को लेके अपना प्रोडक्ट बनाया, जैसे लाइनक्स होता है। अब आपको पता है लाइनक्स एक बेसिकली एक कर्नल होता है, उस कर्नल को लेके हर कंपनी ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। आरएचएल ने, रेड हैट ने आरएचएल बनाया, सेंटोस आया ओपन सोर्स से, ऐसे ही उबंटू है, फिडोरा है, ओपन सूजे है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, पर वो सारे जो है वो लाइनक्स बेस्ड है, एक ही फैमिली से आते हैं। ऐसे ही ओपन स्टैक एक फैमिली है, उस फैमिली से सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स को हर कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है, अपना प्रोडक्ट बना दिया बेसिकली। तो कम्युनिटी ने जो ऑब्जेक्टिव रखा है, कम्युनिटी का ये कहना है कि हम टेक्नोलॉजी को ओपन कर रहे हैं, आर्किटेक्चर ओपन है, आपको क्लियरली बता रहे हैं कि अंदर ओपन स्टैक कैसे काम करता है, आपको हर चीज पता है, आप मैनेज कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो प्लेटफॉर्म का खुद से, पूरे के पूरे क्लाउड प्लेटफॉर्म का। तो इस मोड में मैंने जैसे वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन पे, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक डेटा सेंटर परचेज किया, वहां मैंने ओपन स्टैक सॉफ्टवेयर डाला, चाहे वो रेड हैट का था या किसी का भी लेके, एंड देन मैं लोगों को सर्विस सेल करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास आओ, आपको अगर वीएम चाहिए, वीएम मोड, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मुझसे ले लो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ले लो। तो बेसिकली मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे मैं उसको पब्लिक मोड में भी बेच सकता हूँ। प्राइवेट मोड का मतलब ये होता है कि मैं ही उसको बना रहा हूँ और मैं ही उसे यूज भी कर रहा हूँ, मतलब दोनों ओनरशिप मेरे पास है, प्लेटफॉर्म भी मेरा है और इस्तेमाल भी मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को बेच नहीं रहा सर्विस। पब्लिक मोड में क्या होता है कि कंपनी ने प्लेटफॉर्म बना दिया और लोगों को एज अ सर्विस बेच दिया कि ठीक है आप आओ और आप हमसे सर्विस लो। अब होता क्या है कि इंडस्ट्री ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो ये कहते हैं कि यार हम किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसे अपना एप्लीकेशन चलाएं। ठीक है, हम वीएम बनाते हैं, हमें सस्ता पड़ेगा, सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है पब्लिक का, सस्ता होता है, फ्री होता है, नहीं सॉरी फ्री नहीं होता है, सस्ता होता है, चीपर होता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधे वीएम बनानी है जाके, अब वो आपको चार्ज करेंगे जो भी उनका नॉमिनल रेट होता है उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। अब पब्लिकली जो भी कंपनीज है उनमें क्या डिफरेंस है, देखो टेक्नोलॉजी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ डिफरेंस ये होगा कि जो आर्किटेक्चर है वो हिडन है, आपको नहीं पता कि AWS का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा है, वो कैसे वीएम बनती है, कैसे हाइपरवाइजर पे लॉन्च होता है, कैसे नेटवर्क क्रिएट होता है, कैसे स्टोरेज आता है, आप समझ रहे हो फिजिकली वो कैसे काम करता है। बिकॉज डेटा सेंटर आपका नहीं है, वो कंपनी का है, कंपनी तो आपको कह रही है आप आओ सर्विस लो और आप यूज करो, और जब आपका सब्सक्रिप्शन खत्म आपके वीएम्स बंद। लेकिन जब आप खुद के मोड में करते हो तो आप खुद जानते हो कि आपका स्टोरेज कैसे आ रहा है, तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। हाँ, ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना फैंसी फैंसी नाम ले लिए हैं, लोगों को थोड़ा सा डराने के लिए या एक अपना हाइप बनाने के लिए कि हम इसको ये नाम देंगे, हम इसको ये नाम देंगे, और वो भी ठीक भी है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग नाम देता है। बट आपको नाम पे नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए कि अगर आप क्यूबरनेटिस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म बनाना है, तो आप जो AWS पे बनाओगे, जो आप Oracle चाहे OCI पे बनाओगे, गूगल पे बनाओगे, या आप ओपन स्टैक के ऊपर बनाओगे क्यूबरनेटिस, क्यूबरनेटिस सेम रहेगा चाहे आप कहीं भी बनाओ। हाँ, कमांड्स को इन्वोक करने का तरीका अलग है। अब आपको अगर ओपन AWS पे कोई वीएम बनानी है तो उसको वीएम बनाने का कमांड अलग है, एज्योर पे कमांड वीएम बनानी है तो उसको वीएम बनाने का कमांड अलग है। अगर आपको क्या कहते हैं ओरेकल हो गया, गूगल हो गया, या आपका रेड हैट ओपन स्टैक हो गया, तो हर जगह वीएम बनाने के कमांड्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है सभी प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेट के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और भी हम बात करेंगे इसके ऊपर आगे। जी जी, थैंक यू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सेशन काफी लंबी हो जाएगा, तो शेख से हम बात करते हैं, शेख अब्दुल्ला। हाय कृष्णा। हेलो। हाय भाई। फिलहाल क्वेश्चंस तो नहीं है यार कोई इसमें अभी एट द मोमेंट। वैसे भी शेख ने काफी सेशंस हमारे अटेंड किए हैं और अभी इसने काफी सर्टिफिकेशन भी किए हैं। तो आदर्श ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर्टिफिकेशन, तो शेख ने भी काफी सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। तो सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नॉलेज लेना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं संगीता से। तो संगीता, आपको क्लाउड के बारे में कुछ क्वेश्चंस या कंसर्न्स कुछ पूछना है, या आपके डाउट्स मन में हो कुछ?
ओके, सो मे बी माइट बी संगीता म्यूट पे है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, आई गेस हमने सबसे डिस्कशन कर ही लिया है। अब हम नेक्स्ट कोर्स डिसाइड करते हैं। देखो, आप इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्लाउड के ऊपर क्या क्या काम करना है, ठीक है। मेजर जो कैटेगरी होती है वो आप समझो, आप अगर जो सर्विस के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये हमेशा याद रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है? वीएम बनाना, नेटवर्क बनाना, स्टोरेज बनाना, क्रिएट करना। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है? सीधा कंटेनर चलाना। स्टोरेज क्या है, वीएम क्या है, नेटवर्क क्या है, कोई मतलब नहीं है, सीधा अपना कंटेनर इमेज रन करना। दूसरा होता है मोड ऑफ ऑपरेशन, कि आपका जो क्लाउड है अगर वो पब्लिक मोड में है, जैसे AWS वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी, वो आपको क्लाउड बना के बेच रहे हैं कि भाई आप आओ हमारे यहाँ से सर्विस ले लो, दैट इज योर पब्लिक मोड। प्राइवेट मोड में क्या होता है? आप अपना क्लाउड खुद बनाते हो और खुद बना के उसको यूज करते हो। अब आप उसको सेल भी कर सकते हो, आप खुद भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको खुद पता है कि मेरा डेटा सेंटर कैसे काम कर रहा है, कैसे VMs लॉन्च हो रही है, कल को कोई भी इशू होता है, एवरीथिंग इज विद यू। जीरो से लेके एंड तक सब कुछ आपके हाथ में होता है, टोटल कंट्रोल। पब्लिक मोड में आपके पास डेटा सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म वो लोग खुद मैनेज करते हैं, आप सिर्फ उसमें सर्विस लेते हो। तो आप अगर एक आर्किटेक्ट हो, तो आप एज अ आर्किटेक्ट आप डिसाइड कर सकते हो कि जो आपका एप्लीकेशन है वो कितना क्रिटिकल है। क्या आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिक क्लाउड पे ले जाना चाहते हो? इफ यू आर कंफर्टेबल, आप पब्लिक क्लाउड पे जा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो अपने प्रोडक्ट को मैं पब्लिक पे नहीं जा सकता, मैं प्राइवेट पे रखूंगा, देन आप ओपन स्टैक यूज कर सकते हो, जो कि एक प्राइवेट क्लाउड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोग आगे सेशंस मतलब चाहते हो इस टॉपिक्स के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो उसके बाद हम सेशंस प्लान करेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और आप अपना टॉपिक भी बता दो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। I am interested. ओके, मी टू। टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी? Yeah, I would be more interesting on this PS platform as a service पे। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। और नेक्स्ट। जब ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और अगर क्यूबरनेटीज, फिर उसका जो क्यूबरनेटीज पे नेटवर्किंग है, कैलिको, फ्लैनल, ये सब, इन सब चीजों के ऊपर अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, हम प्लान करेंगे डिटेल सेशन, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस फ्लो के अंदर भी, हाँ, ठीक है। राइट। हाँ, और कृष्णा, तो अगर जैसे आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे काम करना स्टार्ट मतलब आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं इस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को लेकर, तो कोई पर्टिकुलर क्लाउड जैसे अमेजोन या एज़्योर, ये सब पे आप क्यूबरनेटिस को लेके बताओगे, या फिर इन जनरल ऐसे क्यूबरनेटिस का आप पूरा वो हमें बताओगे कैसे यूज होता है, क्या होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स पे अलग अलग तरह से डिप्लॉय होते हैं, मतलब वही उनका हाँ, कमांड्स बेसिकली वो डिफरेंट होता है। अमेजोन EKS जैसे यूज कर रहा है, फिर एज़्योर का अपना है, GCP का अलग है। तो हाँ, उस चीज को राइट। कैसे मतलब ये करोगे आप? अमेजोन के थ्रू EKS पढ़ाओगे हमें, या फिर एज अ क्यूबरनेटिस सिंपल जो CKS होता है, जो CKS सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, आप उसको लेके फिर आगे मतलब बढ़ोगे? ये मैं आपको क्यूबरनेटिस पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जितनी भी है ना, जिनकी नॉलेज हमको फुली मिल सकती है, मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताऊंगा। Amazon पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बिकॉज उस पे ना सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, तो आई विल जस्ट सी कि मेरे पास कितने सब्सक्रिप्शन पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होगा तो मैं करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बट हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिकली हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। कहीं भी हैंड्स ऑन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यूबरनेटिस होता जी क्या जी है जी, सही। है ना। तो कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करेंगे, प्रैक्टिकली की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक को सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है यार, तो वो देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने सब्सक्रिप्शन मिल सकते हैं। अगर किसी के पास होगा, मान लो हमारे ही इसी सेशन में किसी के पास, पार्टिसिपेंट के पास होगा, तो ठीक है, हम वहां भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ, श्योर, ओके। अच्छा, और नेक्स्ट, और आगे बात करें तो बाकी लोगों का क्या सजेशन है, किस टॉपिक पे जाना चाहते हैं? देखो, मैं आपको चॉइस दे देता हूँ, मैं, ठीक है। ओपन स्टैक और क्यूबरनेटिस, तो इन दोनों में आप बताओ कि किसके लिए वोट करोगे आप। कृष्णा, ओपन स्टैक से नेटवर्किंग और स्टोरेज कॉन्सेप्ट्स डिटेल में मतलब बेटर रहेगा, मतलब मेरे तरफ से ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। और कुबरनेटिस में लैब के साथ, मतलब कि अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग, तो बेसिक अवेयरनेस हो जाए एक बार, उसके बाद प्रैक्टिकल लैब में कि पॉड वगैरह क्रिएट करना, मैनेज करना, YAML फाइल बनाना, वो कैसे मैनिफेस्ट वगैरह लिखना, वो सब चीज़ें। ठीक है, ठीक है, आई गॉट इट। और किसी का सजेशन? क्वेश्चन है हम्म कि अगर हम लोग
ओपन स्टैक करते हैं हम्म। तो हम लोग को जो पब्लिक क्लाउड्स है उसमें कितना एज मिलेगा? पब्लिक क्लाउड में क्या है कि देखो कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूंगा तो ओपन स्टैक में क्या है कि आप जीरो से लेके पूरा ओपन स्टैक बनाते हो, आप क्लाउड बनाते हो। एडब्ल्यूएस में आप वो नहीं बनाओगे, तो ऑब्वियसली वो वहां पे एक्सक्लूड हो गया। अब उसके ऊपर जब आप काम करते हो तो अमेजोन पे करो या आप ओपन स्टैक पे करो, सबकी अपनी एपीआईज होती हैं, तरीका अलग होता है वीएम बनाने का, तो वो डिफरेंस आएगा। तो ऑब्वियसली ओपन स्टैक को पढ़ के और उसके ऊपर वीएम बनाना आपको समझना है। और अगर आप कंपेयर करते हो एडब्ल्यूएस के साथ, तो दोनों जो है ना मतलब डिफरेंट है। आप वीएम क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो चाहे वो प्लेटफॉर्म किसी का भी हो, जो मेथड है, तरीका है, वो सिमिलर होगा, सिर्फ कमांड्स का डिफरेंस होगा। आप ओपन स्टैक को समझ सकते हो अगर आप टेल्को में काम कर रहे हो, तो आपके लिए ओपन स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ओके, सो वोटिंग कर लेते हैं कि आपको सेशन ओपन स्टैक पे चाहिए या क्यूबरनेटिस पे चाहिए। ओपन स्टैक के लिए कितने लोग हैंड रेज करेंगे? ओके, एक हैंड्स फॉर ओपन स्टैक। क्यूबरनेटिस के लिए कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे? अच्छा, राहुल क्यूबरनेटिस, शेख भी क्यूबरनेटिस, दीपक भी क्यूबरनेटिस। ओके, सो जनता जो है वो क्यूबरनेटिस पे जाना चाहती है। ठीक है, मेरे को भी इंटरेस्ट है क्यूबरनेटिस में, तो हम पहले क्यूबरनेटिस से शुरू करेंगे।